हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैं अपना कुछ पार्ट शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब से तक्ष के पापा की तबीयत ख़राब हुई है तब से थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि हर बार कैमरा नहीं उठाया जाता। ब्लॉग कल भी इसी कारण से नहीं आया था। तो आज के ब्लॉग में मैं अगर किसी को कोविड हो जाए, कोरोना हो जाए तो कैसे हम लोग घर पे, जैसे तक्ष के पापा को आप लोग जानते ही हैं कि कोविड हो चुका है, तो हम लोग घर पे ही कैसे मतलब टेक केयर कर रहे हैं, कैसे ख्याल रख रहे हैं, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। अगर इन केस आपकी फैमिली में किसी को हो जाए, आस पड़ोस में हो जाए, तो ज़रूर उनको बताएं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही के रह के अच्छे से कैसे अच्छी डाइट लेके आप घर पे ध्यान दे सकते हैं। तो मॉर्निंग का रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं उनको आज दे रही हूँ इडली। इडली अच्छी होती है, हेल्दी होती है, खाना चाहिए इस टाइम पे, और थोड़ा सा लाइट होती है, मतलब तला वाला कुछ नहीं होता है इसमें, भाप से बनी होती है इसलिए। तो अभी मैं इडली बनाने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी बाकी के, क्योंकि इडली बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि भाप में पकेगी इडली। और जब तक, वैसे मैंने उनको गर्म पानी सुबह दे दिया है, चाय उन्होंने पी ली है, तो अभी मुझे तक्ष का भी, उसकी भी क्लास करवानी है, घर भी क्लीन करना है क्योंकि घर सैनिटाइज़ करना पड़ता है 2 बार डेली, 2 से 3 बार। तो तक्ष को थोड़ा सा भी वो उठा है तो मैं दूध दे देती हूँ, छोटे पतीले में गर्म कर लूँगी। और दूध फिर मुझे आया है आज, तो वो भी गर्म करने के लिए रखना है। तो साथ के साथ काम भी करते जा रही हूँ मैं घर का, और तक्ष के पापा को भी मैं देखते जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज इडली। दूध गर्म करने के लिए रखा है, इसके पापा को चाय दे दिए, गर्म पानी दे दिए। ये बहुत सारा आंवला और लहसुन, क्योंकि इसमें खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है ना, तो इसलिए इसकी चटनी बनाने के लिए मैं जा रही हूँ। और आज इनको नारियल की चटनी वगैरह नहीं होगी, इसके साथ ये भी दूंगी, फ़ायदा करेगा क्योंकि कच्चा आंवला कोई कितना खाएगा, चटनी तो फटाफट से इंसान खा भी लेता है ना, इसलिए। तो फिर अभी मैं बनाने जा रही हूँ पहले चटनी बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो अभी मैं चटनी बना रही हूँ। इडली बन ही रही है, आप देख रहे हैं। एक तरफ दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। चटनी जो है वो आपने देखा ही, आंवला थोड़ा फ़ायदा करता है इसमें, आंवला और मतलब खट्टी चीज़ें। तो चटनी मैंने पीस लिया, लेकिन चटनी पे जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो चटनी में जीरे का तड़का लग रहा है और थोड़ा सा हल्की सी, ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें मैं। और ये देखिए चटनी मैंने डाल दी है, बस हो गया, बन गई। तरफ इडली भी बन गई है, मैंने निकाल के रख दी है साइड में। चटनी भी तैयार है। तो अभी मैं इनको पहले दे दूँ नाश्ता, क्योंकि फिर इनको नाश्ता देने के बाद तक्ष को ब्रश करवा के उसको भी नाश्ता देना है। तो ये एक रूम में अलग बंद है और तक्ष दूसरे रूम में है, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक ये ठीक ना हो जाए, क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए इडली इतनी अच्छी सी बन के रेडी हो गई है। साथ में दे रही हूँ कीवी, मतलब जिस भी सोर्स, मतलब जो भी फ्रूट में या जिस भी चीज़ में विटामिन सी का सोर्स होता है ना, वो ज़्यादा खाना चाहिए। इसमें फ़ायदा करता है जल्दी और कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो कीवी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है इस टाइम पे, अगर किसी को कोविड हो जाए तो खाना, वैसे भी खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो फिर इसलिए मैं इनको इडली के साथ में कीवी भी दे रही हूँ और बॉयल एग करके दे रही हूँ। इनका हो गया पूरा रेडी, कीवी एग, यही नाश्ता। तो इनका ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, इनको यही नाश्ता देना है, इस टाइप का हल्का सा, फ्रूट्स, कीवी, आंवला की चटनी, एग, बस यही। चलिए इनको दे देते हैं। इतनी और ले लेना, मैंने जानबूझ के भी नहीं दिए हैं। और चटनी पूरी खाना, मैंने आंवले की और लहसुन की बनाई है। आगे। हाँ बेटा। तो इनका मैंने रूम के बाहर ऐसे ही देना पड़ता है अलग, मतलब डिस्पोजेबल प्लेट में, आप लोग जानते ही है, मतलब घर में छोटा बच्चा है तो ये भी ध्यान देना पड़ता है, एक रूम में बंद है। तो ये प्लेट में देने से ये फ़ायदा होता है, खा के फिर ये फेंक देते हैं तो कूड़े में। अभी अपना ये रूम बंद कर लेंगे, अभी ये रूम बंद ही रहेगा, दिन भर ऐसे ही होता है। और अब बारी आती है इनको नाश्ता और तक्ष दोनों को नाश्ता देने के बाद बारी आ रही है घर सैनिटाइज़ करने की। तो मैंने सैनिटाइज़र की बड़ी ही बोतल मंगा ली, छोटी थी मेरे पास हैंड सैनिटाइज़र के लिए, लेकिन घर पूरा स्प्रे करने के लिए मैंने कहा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो बार बार खर्च होता है, इसलिए। तो इनको भी दे दिया है, तो ऐसे ही रूम में ये रहेंगे, तो उसके बाद
अपना ये रूम करते रहेंगे, तो मैं दूर से दूसरी बोतल में डाल के दे रही हूँ इनको, और मैं बाहर का करते रहूँगी सैनिटाइज़ साथ के साथ। तो डेली 2 से 3 बार ना हम लोग घर सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सोफ़े, जहाँ पे टॉयज़, टेबल, जहाँ पे भी मतलब इस तरह से तो कर रहे हैं। तक्ष के पापा अपने रूम में कर ले रहे हैं, बाकी का बाहर का मैं सब देख ले रही हूँ, मैं कर देती हूँ। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, शहरों के घरों में यही प्रॉब्लम होती है कि घर जो होते हैं इतने बड़े नहीं होते हैं, आंगन वही है, छोटा बच्चा घर में है, तो ऐसा कोई तो आंगन बाहर होता नहीं है, घर के अंदर ही बच्चा खेलता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं अभी देखिए पूरा घर, सोफ़ा, हैंडल्स जो भी है, बेल जो थी बाहर, डोर बेल, उस पे भी मैंने सैनिटाइज़ किया है। तो इस तरीके से पूरा सैनिटाइज़ कर करके 2 या 3 बार करते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि मतलब कोई भी बैक्टीरियल कीटाणु है साथ के साथ मतलब वो होते रहे। अब वो दवाइयाँ चल रही है, अपने पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं पूरे घर की मतलब अच्छे से क्लीनिंग करूँ। थोड़ा सा काम बढ़ जाता है इस तो टाइम पे। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब उस समय मैं योगा कर रहा था कि अब योगा कर चुका हूँ और पूजा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। तो मेरा ये है ब्रेकफास्ट, जिसमें इडली, अंडे, कीवी, चटनी, लहसुन की, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो फ़ायदा करती हैं, मतलब जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो यही होता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा खा के फिर आराम करूँगा। सुबह के वैसे तो मैं उठ गया था 5 बजे, 11 बजे सोया था और 5 बजे उठ गया था, बट किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। 6 बजे मैंने पूजा को जगाया था, मुझे गर्म पानी चाहिए था पीने के लिए, तो उन्होंने मुझे गर्म पानी दिया, मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद फ्रेश हुआ, फ्रेश होके फिर बैठा था, सोचा चलो योगा कर लेते हैं। कोविड में कौन कौन से योगा करने चाहिए एक बार आपसे भी शेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम योगा करते हैं। लंबी लंबी सांसें लीजिए, फिर छोड़िए। तो अभी ये कर रहे हैं योगा, और डेली मतलब 2 टाइम करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। इस टाइम पे थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, दवाइयों के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए ये भी करना होता है ये सब टाइम पे। क्योंकि दवाई तो देखो इसमें ऐसा कुछ होती नहीं, दवाई से ज़्यादा आपका खान पान और आपकी एक्सरसाइज ही आपके काम आती हैं। शीर्षासन की जगह पे अगर जिसको शीर्षासन नहीं आता है वो कुछ और भी एक्सरसाइज कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। बेसिकली जिसको शीर्षासन नहीं आता है वो लेट के ये कर सकता है, वो जिसको शीर्षासन नहीं आता। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। मैं कोई ट्रेंड योगा टीचर नहीं हूँ, मैं तो बस जो देखा है, जो पढ़ा है और जो करता हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है वही बता रहा हूँ। बाकी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं कंसल्टेंट से। दोपहर का टाइम हो गया है, मेरा लंच बन के आ गया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पूजा दिन भर बिजी रहती हैं, सुबह नाश्ता बनाने में, फिर लंच बनाने में। ये देखिए वो रोटी ले आके रख रही हैं।
ये मेरा लंच है। देखिए, दाल, सब्जी, रोटी और दाल में खड़ा लहसुन डाल रखा है। नींबू तो ज़रूर है, आधा दाल में गार के खाने के लिए। इससे थोड़ी सी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो यही सब चीज़ें होती हैं खाने के लिए। तो इस तरह से मेरा रूटीन धीरे धीरे चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक।